नमस्कार। आज तारीख 9 मई दिन शुक्रवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट द लेंस राउंड अप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने 8 से 9 मई की रात हुए पाकिस्तान के हमलों की जानकारी दी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि 8-9 मई की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से भारतीय क्षेत्र में कई बार हमला किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 36 स्थानों पर घुसपैठ का प्रयास किया गया। फायरिंग भी की गई। जम्मू कश्मीर में जम्मू पठानकोट सहित 11 इलाकों में गुरुवार रात पाकिस्तान की ओर से 100 से ज्यादा ड्रोन मिसाइलों से हमला किया गया। हालांकि मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 और आकाश ने हमले को नाकाम कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर में BSF ने 7 आतंकियों को मार गिराया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज सेना के जवानों से मिलने उरी पहुंचे। इधर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घायलों से मुलाकात की है। वहीं पाकिस्तान की ओर से LOC पर कुपवाड़ा, उरी, RS-पुरा, बारामूला सहित कई सेक्टरों में लगातार गोलीबारी के साथ बमबारी की जा रही है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं। चंडीगढ़ और अंबाला में शुक्रवार को हवाई हमले की चेतावनी दी गई है। चंडीगढ़ में सेना की वेस्टर्न कमांड है। NIA का दफ्तर भी है। अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन मौजूद है। तेल कंपनियां IOC, BPCL और HPCL ने अलग अलग बयानों में कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक है। घबराकर खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बीच कृषि मंत्री ने कहा कि अन्न भंडार भी पर्याप्त है। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद 8 राज्यों के 29 एयरपोर्ट्स को 10 मई के लिए बंद कर दिया गया है। ये राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट से 138 घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। इस बीच मुंबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर दबाव बढ़ गया है। पाकिस्तान एयर स्पेस बंद होने के चलते मुंबई ATC यूरोप, उत्तर और दक्षिण अमेरिका की फ्लाइट हैंडल कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूपी में आज पहला जुम्मा है। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर समेत कई शहरों में नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। कहा कि हम भारत की सेना के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के इस कायराना हमले का विरोध करते हैं। उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि मुसलमान भारत के साथ खड़ा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एग्जीक्यूटिव बोर्ड आज ये तय करेगा कि पाकिस्तान को $1.3 बिलियन यानी करीब 11,113 करोड़ रुपए का नया लोन देना है या नहीं। पाकिस्तान को ये पैकेज क्लाइमेट रेजिलियंस लोन प्रोग्राम के तहत दिया जा रहा है। बोर्ड की मीटिंग में भारत इसका विरोध करेगा। BCCI ने IPL को एक सप्ताह के लिए टाल दिया है। BCCI ने IPL को एक सप्ताह के लिए टाल दिया है। BCCI ने इसकी जानकारी शुक्रवार को दी। बोर्ड ने कहा कि उसने खिलाड़ियों की चिंता, प्रशंसकों की भावनाओं को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया है। IPL का नया शेड्यूल हालात को देखते हुए जारी होगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी विदेशी खिलाड़ियों को अपने देश लौटने के लिए कहा गया है। नई तारीखें आने पर उन्हें सूचित किया जाएगा। अभी IPL के 12 लीग मैच और 4 प्लेऑफ के मुकाबले बाकी हैं। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 25 मई को होना था। इधर वेटिकन में पेपल कॉन्क्लेव के दूसरे दिन नए पोप का चयन हो गया। 69 साल के रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को नया पोप चुन लिया गया है। वो अमेरिका से पोप बनने वाले पहले कार्डिनल हैं। उन्होंने अपने लिए पोप लियो 14 नाम चुना है। 133 कार्डिनल्स ने वोटिंग के जरिए 2/3 बहुमत यानी 89 वोट से उन्हें पोप चुना। 1900 के बाद ये 5वां मौका है जब नए पोप को 2 दिनों में चुन लिया गया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव के खिलाफ हमदर्द की तरफ से दायर मुकदमे को बंद कर दिया है। बाबा रामदेव ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि रूह अफजा के खिलाफ सभी वीडियो हटा दिए गए हैं। रामदेव ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसा आचरण दोहराया नहीं जाएगा। जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि रामदेव और पतंजलि फूड्स लिमिटेड द्वारा अपने हलफनामों में दिए गए कथन उनके लिए बाध्यकारी हैं। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 16 राज्यों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में ओले गिरने का अनुमान है। वहीं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत के राज्यों में कुछ ही जिलों में बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में आज बादल रहेंगे और बरसात भी होगी। अब खबर जरा हटके। इटली के वैज्ञानिकों ने क्वांटम भौतिकी में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने प्रकाश को ठोस अवस्था में बदलने में सफलता हासिल कर ली है, जो विज्ञान की दुनिया में मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह खोज सुपर सॉलिड अवस्था पर आधारित है, जिसमें प्रकाश कण एक साथ तरल और ठोस की तरह व्यवहार करते हैं। इस तकनीक से भविष्य में ऊर्जा भंडारण, क्वांटम कंप्यूटिंग और संचार प्रणालियों में क्रांति आ सकती है। यह खोज न केवल वैज्ञानिकों को उत्साहित कर रही है, बल्कि तकनीकी नवाचारों के द्वारा नए द्वार भी खोल रही है। इसी के साथ हमारे इस पॉडकास्ट में फिलहाल के लिए आज इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। अभी दीजिए आज्ञा। नमस्कार।